नमस्ते स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 2 हम आज देखने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 12 तक देखा था। अब 13 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या दिया। शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द y इज इक्वल टू mx प्लस c इज दिस। यहाँ पे tan थीटा आएगा। क्वेश्चन आपके पास दिया होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है इसलिए। समझ रहे हो क्या फाइंड करना है? हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन ये फाइंड करना है। अब हमारी जो लाइन है, शो दैट इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब वो ओरिजिन से पास हो रही है। सो रिक्वायर्ड लाइन passes through the origin। origin मतलब क्या? 0 0 से पास होगा, बराबर है। तो लेट m1 बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। आप बोलोगे सर अब तक आपने सब क्वेश्चन में m लिया था, अभी क्यों यहाँ पे आप m1 ले रहे हो? बिकॉज देखो वो लाइन का स्लोप ऑलरेडी m दिया हुआ है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू m1 x प्लस c की जगह पे 0। क्यों 0 से पास हो रहा है? आप बोलो सर ये फॉर्मूला क्यों लगाया? दूसरा फॉर्मूला लगा लो, आपको पता है ये फॉर्मूला। y माइनस y1 की जगह पे 0, m1 x माइनस x1 की जगह पे 0। तो y इज इक्वल टू m1 x, नंबर 1 करके छोड़ दो इसको। और बोला है कि रिक्वायर्ड लाइन क्या करेगा? मेक्स एंगल थीटा विथ इसके साथ y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। तो देयरफॉर दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m। ठीक है, 2। अब देखो 1 से मैं m1 की वैल्यू निकाल के 2 में पुट करूंगा। फ्रॉम 1 m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y बाय x पुट इन 2। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस y बाय x माइनस m अपॉन 1 प्लस y बाय x इंटू m। एलसीएम ले लो। tan थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे, अब देखो एक बात समझो, एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस एम एक्स अपॉन एम प्लस, सॉरी एम तो नहीं आएगा, क्या आएगा? x प्लस एम वाई। फ्रेंड हमें ये मैं स्टेप इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमें आंसर y बाय एक्स के फॉर्मेट में चाहिए। तो देखो ये जो मोड है तो उसके दो केस खुलेंगे। केस वन, पहले पॉजिटिव खुलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y बाय एक्स इंटू एम। इसको ऊपर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू टेन थीटा प्लस m टेन थीटा y बाय एक्स, ये क्या रहेगा? y बाय एक्स माइनस एम। y बाय एक्स एक साइड, बाकी सब दूसरे साइड, बराबर। तो इसको इस साइड लेके आओ, इसको इस साइड लेके जाओ, क्या हो जाएगा? ये टेन थीटा प्लस m y बाय एक्स माइनस m टेन थीटा y बाय एक्स। दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे हम? y बाय एक्स कॉमन निकाल लिया तो देखो क्या बचेगा? 1 माइनस m टेन थीटा। ओके, देयरफॉर यहाँ पे मैं y बाय एक्स की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? तो ऊपर m प्लस टेन थीटा या टेन थीटा प्लस m, मतलब तो सेम ही है, और नीचे 1 माइनस टेन थीटा। ये निकला कब? व्हेन जब वो पॉजिटिव होता है। केस टू, टेन थीटा प्लस की जगह पे क्या खुलेगा? माइनस। तो देयरफॉर केस टू माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स माइनस m अपॉन 1 प्लस y बाय एक्स इंटू m। ये ऊपर लेके जाओ, माइनस टेन थीटा, ये ऊपर लेके जाओ, माइनस y बाय एक्स m टेन थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स माइनस m। इसको इस साइड लेके आओ और ये काम करो, माइनस m टेन थीटा को इस साइड लेके जाओ, तो m माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, ये इस साइड लेके आओ, y बाय एक्स प्लस y बाय एक्स m टेन थीटा। ओके,
तो अब इसको हम आगे इसमें से देखो मैं क्या निकाल लूंगा, m माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स निकाल लूंगा तो 1 प्लस m टेन थीटा। तो देयरफॉर वाई बाय एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, m माइनस टेन थीटा एंड नीचे क्या आएगा 1 प्लस m टेन थीटा। तो जनरल केस हम क्या लिख सकते हैं दोनों में, तो y बाय एक्स, लास्ट क्वेश्चन में देखो ऊपर प्लस था सो नीचे माइनस था, इसमें यहाँ पे माइनस है तो उसकी जगह प्लस है। देखो प्लस माइनस और माइनस प्लस का मतलब अगर आप प्लस लोगे तो नीचे माइनस और माइनस लोगे तो नीचे प्लस, ये उसका जनरल केस है। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग -1 एंड 5 7, ये हमको ऑलरेडी 10th में किया, ऐसा ही क्वेश्चन है। ये देखो मेरे पास पहला पॉइंट है -1 1 और दूसरा पॉइंट है 5 7, इन दोनों से लाइन ज्वाइन कर रहे हो, उसको कौन डिवाइड कर रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मान लेते हैं वो डिवाइड कर रहा है पॉइंट सी पे। क्लियर, हम क्या लिखेंगे, लेट लाइन जॉइनिंग a -1 1 and b 5 7 divides get divided by is divided by कौन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एट c। हो गया, इन द रेशियो, रेशियो भी मान लेते हैं, रेशियो क्या लिख लेंगे, m रेशियो n, तो ये रेशियो है m और ये रेशियो n। तो देयरफॉर c क्या हो जाएगा, m इंटू 7, सॉरी mx है ना, तो m इंटू 5 mx2 5m n इंटू -1 माइनस n अपॉन m प्लस n। दूसरा m इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7m प्लस n अपॉन m प्लस n। बट c lies on the line, कौन सी लाइन पे वो लाई कर रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, मतलब वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 5m माइनस n अपॉन m प्लस n, प्लस y की जगह पे 7m प्लस n अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 4। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5n माइनस n प्लस 7m प्लस n अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 4। 5m प्लस 7m 12m और माइनस n प्लस n कैंसल, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 4m प्लस 4n, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, 8m इज इक्वल टू 4n। तो m बाय n, n को नीचे लेके आ तो 4 और 8 को इस साइड लेके जाओगे, तो देयरफॉर m रेशियो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1:2। आ गया समझ में, आ गया समझ में, हेंस रेशियो इज 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, ये एग्जांपल जैसा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। हमारे ये लाइन मान लेते हैं, हमारे पास एक लाइन है 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1 टू अलोंग द लाइन। दूसरी एक लाइन ये है, ठीक है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, उस पे एक पॉइंट है, उस पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट कौन सा है, उस पॉइंट को मैं a1 2 मानता हूँ। मुझे इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये दो जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है उसको मैं b नाम दे सकता हूँ। ठीक है, मुझे इस लाइन का डिस्टेंस, देखो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस तो ये आना चाहिए क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, बट हमें वो नहीं फाइंड करना है, अलोंग द लाइन मतलब ये लाइन के अलोंग मुझे फाइंड करना है। समझ रहे हो, एग्जांपल में था, सो लेट बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट b। तो देयरफॉर b को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये नंबर 1, एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 2x, ये नंबर 2। क्या करेंगे, पुट 2 इन 1, 1 में पुट कर देंगे तो 4x प्लस 7, y की जगह पे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 7 2 जा 14x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 18x इज इक्वल टू -5, x की वैल्यू
माइनस 5/18 फ्रॉम 2, y की वैल्यू 2x है तो कितनी हो जाएगी -2 इंटू -5/18 कट करोगे तो कितना आएगा -5/9। देयरफॉर बी पॉइंट हमें क्या मिला -5/18 एंड -5/9। तो हमें तो डिस्टेंस क्या फाइंड करना है ए बी का, बराबर है। ए बी का डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, ए है 1 2 और बी है ये रहा, साइड में लिख लो ए है 1 2। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे 2 x2 -1 माइनस अब माइनस प्लस 5/18 का होल स्क्वायर, फिर क्या 2 माइनस अब माइनस प्लस 5/9 का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों में 18 रखो ना तो आपका काम इजी हो जाएगा, तो इसलिए मैं 5/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5/9 को नेक्स्ट स्टेप में मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 5/18 का होल स्क्वायर 2 प्लस 10/18। अब आपको पता है ना फॉर्मूला x2 माइनस x1 है, बट ये ऑलरेडी माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18 प्लस 5 23/18 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 18 2 जा 36 प्लस 10 46/18 का होल स्क्वायर। अब सुनिएगा बहुत बढ़िया सा आंसर और इजीली आंसर निकल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 23 का स्क्वायर अपॉन प्लस 46 का स्क्वायर अपॉन 18 का स्क्वायर। अब 18 का स्क्वायर तो रूट से सीधा बाहर 18 निकल आएगा, ये हो गया 23 का स्क्वायर प्लस 46 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 23 का स्क्वायर। तो ऊपर क्या रहेगा 23 का स्क्वायर 2 टू द 4 इंटू 23 का स्क्वायर क्योंकि 2 का स्क्वायर अपॉन 18 है। अब देखो 1/23 का स्क्वायर और 4/23 का स्क्वायर कितना आएगा 5 इंटू 23 का स्क्वायर अपॉन 18। 23 का स्क्वायर मतलब 23/18 तो बाहर निकल आएगा √5 यूनिट। एक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट दिस। डायरेक्शन मतलब हमें क्या फाइंड करना है स्लोप फाइंड करना है, दैट इज थीटा फाइंड करना है, ओके। मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1 2, -1 2 से एक पॉइंट ड्रॉ करना है। -1 2 तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होगा पॉइंट -1 2, okay, so that its point of intersection with the line x plus y is equal to 4 may be at a distance of 3 units from this point। एक लाइन है ये x plus y is equal to 4, हमें जो लाइन चाहिए इसका इंटरसेक्शन कितना होना चाहिए 3 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया बेटा, आया ना तो बोल दो पक्का, श्योर, ओके। अब ये जो पॉइंट हमारे पास दिया हुआ -1 2, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लेट रिक्वायर्ड लाइन pass through -1 2 and intersect गिवन लाइन। हमारे पास गिवन लाइन क्या है बेटा x plus y is equal to 4, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा एट a। इतना क्लियर हुआ, ओके। एंड ऑल्सो लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m। so therefore इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से y माइनस y1 की जगह पे 2 इज इक्वल टू m, x माइनस x1 की जगह पे +1। तो आपको इक्वेशन मिलेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू mx प्लस m, सबको उस साइड लेके जाओ, 0 इज इक्वल टू mx माइनस y प्लस m प्लस 2। अब ये वाली लाइन कौन सी निकली mx प्लस y प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है एट 4 पे, बट
mx minus y plus m plus 2 is equal to 0 and x plus y is equal to 4 इंटरसेक्टेड। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? ए। देयरफॉर सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, mx प्लस x प्लस m प्लस 2 ये इज इक्वल टू 4, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मैं x कॉमन निकालूंगा तो m प्लस 1 ये हो जाएगा m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, उस साइड जाएगा तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2 उस साइड गया तो प्लस 2 माइनस m और ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड गया तो डिवाइड में, पुट इन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में पुट कर दो, x की जगह पे 2 माइनस m अपॉन m प्लस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये बंदे को दूसरी साइड लेके जाओ तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस m अपॉन m प्लस 1, एलसीएम ले लो, 4m प्लस 4 माइनस 2 प्लस m होल अपॉन m प्लस n, तो y की वैल्यू आ गई 5m प्लस 2 अपॉन m प्लस n, देयरफॉर पॉइंट ए आपका क्या मिल जाएगा, x आपका निकला 2 माइनस m अपॉन m प्लस n और y आपका निकला m 2 दैट इज 5m प्लस 2 अपॉन m प्लस 1। अब d बिटवीन a कॉमा b कितना गिवन है, 3, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी गिवन है 3 है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, बी पॉइंट हमारा क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, ये बी पॉइंट मान लो, ठीक है, ए बी, बी पॉइंट क्या है हमारा -1 2, तो अभी डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों निकालना है तो स्क्वायर ही सीधा कर लें, यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चलो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस m अपॉन m प्लस 1 माइनस और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, y1 माइनस m 5m प्लस 2 अपॉन m प्लस n माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, समझे, स्क्वायर कर दिया, वरना रूट आता तो फिर उस साइड लेके जाओ स्क्वायर होता, तो दोनों स्टेप एक साथ करिए, एलसीएम लो तो 2 माइनस m प्लस m प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 3 अपॉन m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इधर एलसीएम ले लो, 5m प्लस 2 माइनस 2m तो 5m माइनस 2m 3m प्लस 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लो अभी, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 अपॉन m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, देख लो 9m स्क्वायर अपॉन m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, अब दोनों में नीचे तो सेम ही है, सो 9 प्लस 9m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9m प्लस 1 का होल स्क्वायर, so 9 plus 9m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, 9 प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 18m प्लस 9, 9 9 9m स्क्वायर 9m स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 18m, therefore m की वैल्यू 0, स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, सॉरी 17 पहले, the hypotenuse of a right angle triangle has its end at the points 1 3 and minus 4 1, find an equation of the legs perpendicular side of the triangle, हमें इन दोनों की वैल्यू, हमें ये इक्वेशन ऑफ द लेग्स मतलब हमें ये दो साइड्स फाइंड करनी है, समझ में आया, इसको xy नाम ले लेता हूँ, ठीक है,
क्लियर हुआ ना? इसको मैं नाम देता हूँ बी और इसको मैं नाम देता हूँ सी। तो हमें ए बी और ए सी का इक्वेशन फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपको अगर एक्स वाई मिल जाए तो फिर तो काम इजी हो गया। सिंस स्लोप ऑफ ए बी into slope of AC is equal to -1. Reason AB is perpendicular to AC. Slope of AB क्या होगा? y minus 3 upon x minus 1 into ये क्या होगा? y minus 1 upon x plus 4 is equal to -1 बराबर। ये मेथड में तो y स्क्वायर आ जाएगा और फिर उसको सॉल्व करना बहुत लंबा हो जाएगा, कोई गलत नहीं है। चलो दूसरा कोई मेथड सोचते हैं। एक काम करते हैं और वो काम क्या है सुनिएगा बहुत ध्यान से। Let slope of AB is equal to m, but AB is perpendicular to AC. Therefore, slope of AB into slope of AC is equal to -1. Slope of AB क्या है m into slope of AC, उसको मान लेते हैं m1 is equal to -1, तो m1 is equal to क्या हो जाएगा -1/m. Therefore, equation of line AB का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस, क्योंकि इस लाइन से पास हो रही है ना, इट इज, देखो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है m, इसका स्लोप क्या है -1/m, ये इससे पास हो रही है तो y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप m x माइनस 1, y माइनस 3 इज इक्वल टू mx माइनस m, 0 इज इक्वल टू mx माइनस y माइनस m प्लस 3। अब बोलो सर m की वैल्यू कौन पुट करेगा? अभी m कुछ भी हो सकता है, m आपका कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो, इसलिए ये फॉर्मेट में रख दो। और दूसरा क्योंकि स्पेसिफाई नहीं है इसलिए, ठीक है, समझ पा रहे हो बेटा? क्लियर हुआ? ओके। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? तो इक्वेशन ऑफ लाइन AC, तो y माइनस वो कहां से पास हो रहा है देख लो, 1 से, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m x माइनस और माइनस प्लस 4, m ऊपर चला जाएगा, my माइनस m इज इक्वल टू -x माइनस 4, सबको इस साइड लेके आओ, x प्लस my माइनस m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। आपके बुक में जो भी आंसर दिया उससे मेरे को लेना देना नहीं है, ये आंसर है। ओके, लिख लीजिए जल्दी से। व्हाट डज क्वेश्चन सेज? क्वेश्चन में क्या बोला है कि बोथ आर इंक्लाइंड एट ईच अदर, बट क्वेश्चन में बोला है कि θ1 इज इक्वल टू θ2, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2। tan θ1 क्या है? mod 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m। tan θ2 क्या है? हाफ माइनस m अपॉन 1 प्लस हाफ m। अभी देखो इसको 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू, अगर इसका एलसीएम लोगे तो 1 माइनस 2m और इसका एलसीएम लोगे तो 2 प्लस m। अब ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, जब दोनों साइड मोड होते हैं तो दोनों या तो पॉजिटिव खोलते हैं या दोनों एक प्लस और एक माइनस खोलता है, तो सबसे पहले दोनों को मैं पॉजिटिव खोलूंगा। अब मैं थोड़ा बहुत आप पे होमवर्क दे रहा हूं, अगर दोनों साइड अगर आप पॉजिटिव खोलोगे, ठीक है, दोनों साइड अगर आपने पॉजिटिव खोला तो इसका आंसर 3 माइनस एम, और सॉल्व करोगे तो इसका आंसर फाइनली आंसर आएगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओके। सॉल्व इतना तो कर सकोगे ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं दूसरा केस पकड़ू, केस 2,
कि भाई एक प्लस और एक माइनस, 3 माइनस एम अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m अपॉन m प्लस 2, बट ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले मैंने आपको क्या बताया कि या तो दोनों प्लस और या तो एक प्लस एक माइनस। आप बोलोगे सर इसको माइनस क्यों नहीं लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से आपका आंसर आएगा 7m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का तरीका मिडल टर्म स्प्लिट नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 बाय 7, ये आएगा आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the sum of the perpendicular distance of a variable point P from lines this and this is always 10, देखो दो लाइंस हैं, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। हमारे पास बीच में एक पॉइंट P है, इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो इसको मैं d1 लेता हूं, इसको d2 ले रहा हूं। ठीक है, ये वाली हमारी पहली लाइन क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन क्या है 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्या बताया गया कि d1 प्लस d2 इज ऑलवेज इक्वल टू 10, तो p मस्ट मूव इन अ लाइन, ये p एक लाइन में, ऐसा भी एग्जांपल था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट डिस्टेंस ऑफ p x, y फ्रॉम x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बी d1। तो d1 का फॉर्मूला क्या होगा, मॉड्यूलस x की जगह पे यही पॉइंट x, y की जगह पे यही पॉइंट y माइनस 5 अपॉन अंडर रूट, इसका कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, इसका कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, so मॉड्यूलस x प्लस y माइनस 5 अपॉन रूट 2। एंड दूसरा, लेट डिस्टेंस ऑफ p x, y फ्रॉम, दूसरी लाइन कौन सी है 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 बी d2। तो d2 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चलो इस लाइन का इस पॉइंट से, तो x की जगह पे ये डाल दो 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट, क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन रूट 30। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, बट क्वेश्चन में बोला है d1 प्लस d2 इज ऑलवेज इक्वल टू 10, देयरफॉर आपका d1 क्या है, मोड 3x माइनस 2y प्लस 7, मोड 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन रूट 2, सॉरी ये आपका d2 है, तो यहाँ पे आएगा रूट 13 प्लस ये आपका x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू, आंसर आया 10। एलसीएम ले लो, रूट 2 मोड 3x माइनस 2y प्लस 7, एलसीएम ले लो रूट 13 x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा रूट 26 इज इक्वल टू 10। अब ये रूट 26 को इस साइड भेज दो। अब देखो, अब बोलोगे सर मोड है तो ये दोनों पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, ये नेगेटिव भी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव या ये दोनों नेगेटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये चार केसेस खोल सकते हैं, बराबर है। तो आप बोलोगे कौन सा केस लेंगे, बाय कंसीडरिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू। आप बोलोगे सर नेगेटिव क्यों नहीं लिया, उससे भी आंसर वही आता, हमको तो प्रूव करना है वो लाइन पे मूव करना चाहिए, कौन सी लाइन वो जरूरी नहीं है। अगर आप दोनों को पॉजिटिव बोलते हैं तो देखो ये 3 रूट 2x और ये रूट 13x कभी भी प्लस, अगर नेगेटिव खुलता है तो भी ये और ये कभी माइनस नहीं हो सकते, मतलब x वाला पार्ट तो रहेगा ही। तो ये क्या हो जाएगा 3 रूट 2x माइनस 2 रूट 2y प्लस 7 रूट 2। समझ पा रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि भाई अगर इसको माइनस खुला होता तो 3 रूट 2 और प्लस रूट 13 कभी माइनस नहीं हो सकता, इसलिए x वाला पार्ट तो रहेगा और कहीं पे भी x वाला पार्ट है मतलब लाइन तो है ही, तो कोई भी प्लस माइनस खोलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्लस रूट 13y प्लस रूट 13x प्लस रूट 13y
माइनस 5√13 इज इक्वल टू 10√26। ठीक है, अब x कॉमन निकाल लो तो क्या आएगा 3√13 प्लस √13, 3√2 प्लस √13 प्लस y कॉमन निकालो माइनस 2√2y माइनस 2√2 प्लस √13। अब देखो कांस्टेंट की बारी, तो 7√2 माइनस 5√13 और ये इस साइड आएगा तो माइनस 10√26 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ मिल रहा है, hence it is a equation of line, so p moves in a line। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस। ये भी हमने किया है, हमें एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। मान लो ये हमारी लाइन है जो क्या बता रही है कि हमारी दो लाइन है ना उससे हमेशा इक्विडिस्टेंट ही होनी चाहिए, दो लाइन से हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्विडिस्टेंट। समझ पा रहे हो? मैंने ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होने चाहिए। क्लियर हुआ? पक्का आया ना तो बोल दो। ठीक है, तो अभी मैं एक पॉइंट इस पे मान ले रहा हूं, मैं इस पे एक पॉइंट मान ले रहा हूं ए। ओके, लेट, अब ये हमारी इक्वेशन है 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और ये है 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लेट ए बी द पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड लाइन। ए को मैं एच के मान रहा हूं, ठीक है, एच के, एंड let d1 be the perpendicular distance of A from कौन सी लाइन, 9x plus 6y minus 7 is equal to 0। तो therefore d1 क्या होगा आपका मॉड्यूलस 9, a क्या है आपका h कॉमा के, तो 9h प्लस 6k माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 9 का 81 और 6 का 36, तो ये हो जाएगा 9h प्लस 6k माइनस 7 होल अपॉन 81 प्लस 36 कितना होगा, ये होगा आपका 117। लेट d2 be the perpendicular distance of A h comma k from 3x plus 2y plus 6 is equal to 0। therefore d2 is equal to 3h plus 2y की जगह पे k plus 6 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा मोड 3h प्लस 2k प्लस 6 अपॉन रूट 30। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि वो दोनों इक्विडिस्टेंट होने चाहिए। तो पहला हमारा क्या मिला 9h प्लस 6k माइनस 7, 9h प्लस 6k माइनस 7 होल अपॉन अंडर रूट 117, और दूसरा क्या मिला हमें 3h प्लस 2k प्लस 6, 3h प्लस 2k प्लस 6 होल अपॉन रूट 13 मिला। इसको कट करोगे तो रूट 9 आएगा, और रूट 9 आपको पता है 3 होता है, तो मॉड्यूलस 9h प्लस 6k माइनस 7 इज इक्वल टू 3 मॉड्यूलस 3h प्लस 2k प्लस 6। अब दो केस खुलेंगे, पता है ना दोनों साइड इक्वल, तो केस 1 मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव खुलते हैं, 9h प्लस 6k माइनस 7, तो 3 3 जाइए क्या होगा 9h प्लस 6k प्लस 6 3 जा 18 माइनस 7 इज इक्वल टू 18, नॉट पॉसिबल। समझ में आया? तो केस 2, केस 2 क्या खुलेगा 9h प्लस 6k माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 9h प्लस 6k प्लस 18। याद करो एक प्लस और एक माइनस, अब 9h प्लस 6k माइनस 7, तो ये हो जाएगा माइनस 9h माइनस 6k माइनस 18, सब कुछ इस साइड लेके जाओ, तो 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा 18h माइनस 6 और इस साइड जाएगा तो प्लस 6 मतलब कितना हो जाएगा 12k
-18 इस साइड जाएगा तो +18, तो कितना हो जाएगा +11 इज इक्वल टू 0। बट ये जो h के जो है ना, कोई भी इक्वेशन होता है, मान लो ये इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस पे कोई भी एक पॉइंट है, मान लो 1 2, तो इसमें डालोगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने माना था कि जो हमारा पॉइंट ए है h कोमा के इस लाइन पे है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एच के की जगह पे देयरफॉर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, 18x प्लस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। समझे क्यों? क्योंकि एच के है वो उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट जनरल इक्वेशन क्या होगा, जनरल इक्वेशन ये होगा 18x प्लस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन 22, a ray of light passing through the point हाँ जी, a ray of light passing through the point 1 2 on the x-axis at the point A reflects on the x-axis। मतलब मान लो हमारे पास एक लाइन ये है, वो x-axis में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। कहाँ से पास हो रहा है, 1 2 से। थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। कहाँ से पास हो रहा है, 1 2 से। रिफ्लेक्ट कहाँ पे होगा, x, 0, उसको x, 0 नहीं, a, 0 a पे। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस डायरेक्शन में जाएगा, तब वो किससे पास हो रहा है, 5 3 से। क्वेश्चन समझ पा रहे हो, 1 2 से पास हो रही है, कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, a पे, और कैसे पास हो रही है, 5 3 से। इसको नाम दिया b, इसको नाम दिया c। ओके, अब अगर यहाँ पे उसको मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया, तो आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको मैं 5 और इसको मैं 5 मानता हूँ, इसको मैं थीटा मानता हूँ। ये है मेरा O और ये है मेरा X। इतना क्लियर हुआ? लेट बी ए पी इंसिडेंट रे, पहले पूरा गिवन लिख लेते हैं, पासिंग थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है, 1 2, मीटिंग x एक्सिस एट a 0, let AC be reflected ray passing from C 5 3 एंड आपका जो, इसको मैं M मानता हूँ, एंगल बी ए एम इज इक्वल टू एंगल सी ए एम हो जाएगा 5। लेट एंगल सी ए एक्स वो हो जाएगा थीटा। ओके, अब आपको जानते हो ये तो पूरी एक लाइन है, मतलब एंगल बी ए ओ प्लस 5 प्लस थीटा मिलके क्या बना रहा है, 180। तो एंगल बी ए ओ +5 प्लस थीटा मिलके कितना बना रहा है, 180 डिग्री। ठीक है, एक बात ये जानते हो कि एम ए एक्स मिलके क्या बनाएगा, 90। एंगल एम ए एक्स मिलके बना रहा है 90, मतलब 5 प्लस थीटा मिलके बना रहा है, कितना बना रहा है, 90 डिग्री। मतलब मैं 5 की जगह पे 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता हूँ, 5 की जगह पे 90 माइनस थीटा, तो वो बाद में लिखेंगे। एंगल बी ए ओ प्लस 25 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस 2। 5 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा आगे से। तो एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस 180 प्लस 2 थीटा। कैंसिल करोगे तो वो भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, मतलब ये पार्ट भी कितना हो गया, थीटा। वो हमने प्रूव कर लिया। अब बोलोगे सर ये क्यों प्रूव किया, मैं अब समझाता हूँ। अब ये प्रूव नहीं करते हैं तो आपको ये पॉइंट ए मिलता ही नहीं, आपको ये पॉइंट ए फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो मैं स्लोप ऑफ ए सी फाइंड कर सकता हूँ ना, स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी को क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा
लिख सकते हैं ना, थीटा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस ए, 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस ए, नंबर 1 करके छोड़ दो। अब मैं फाइंड कर सकता हूँ स्लोप ऑफ क्या, बी ए, बी ए, स्लोप ऑफ बी ए, तो वो कितना हो जाएगा 10। अब देखो ये टोटल एंगल 180 है, तो उसमें से ये थीटा पार्ट है, तो बी ए एक्स हमेशा एंगल क्या होता है, विच मेक्स इट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये थीटा है, टोटल 180 है, तो इसको मैं 180 माइनस थीटा लिख सकता हूँ ये वाले पार्ट को। तो इधर कितना हो जाएगा 10 180 माइनस थीटा, और स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस 0, 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस ए। अब 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, याद करो, माइनस tan थीटा होता है, माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस ए। अब tan थीटा की वैल्यू तो ये है, तो फ्रॉम 1 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस ए इज इक्वल टू 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0 इज 2 अपॉन 1 माइनस ए। सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आपकी निकलेगी 13/5। therefore पॉइंट a आपका क्या हो गया 13/5, 0। क्लियर बेटा, पक्का, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, ठीक है। और उससे भी मस्त क्वेश्चन ये रहा, इसमें है ना, क्वेश्चन पढ़ो, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन। अब देखो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब एक इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं लेट d1 बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 फ्रॉम द लाइन x by a cos theta प्लस y by b sin theta इज इक्वल टू 1। d1 का फॉर्मूला क्या होगा, मोड x की जगह पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए cos थीटा, क्योंकि x की जगह पे यही वैल्यू पुट करने की, y की जगह पे 0 पुट करेंगे, और इज इक्वल टू 1 है तो इस साइड आएगा तो -1 अपॉन अंडर रूट। अब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, x को छोड़ के जो भी है वो पूरा कोएफिशिएंट, मतलब cos थीटा बाय a का होल स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट क्या होगा sin थीटा बाय b का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ इतना, पक्का। तो इसको मैं d1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए कॉस थीटा -1 अपॉन अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर। सिमिलरली क्या मानेंगे हम, लेट d2 बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 फ्रॉम क्या x बाय a cos थीटा प्लस y बाय b sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर d2 क्या हो जाएगा, सेम टू सेम, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय a cos थीटा, y की जगह पे 0 -1, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे तो लाइन तो वही है, तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर। हो गया इतना क्लियर। इसको कोई सॉल्व करना ही नहीं, अभी नहीं करना, बाद में करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला, बट क्वेश्चन में बोला है कि हमें इसका क्या फाइंड करना, प्रोडक्ट। तो d1 इंटू d2 फाइंड करना है। d1 मतलब हमारा क्या होगा, चलो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए कॉस थीटा -1, और d2 क्या होगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए कॉस थीटा -1 होल अपॉन, दोनों में रूट है और वो भी सेम है, सो रूट निकल जाएगा ना, cos स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर। आ गया समझ में। अब मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों में माइनस है बट ये मोड में है, तो अगर हम ऐसा देखने जाए तो ये किस में खुलेगा, प्लस में ही होगा ना, ये एक टाइप का क्या हो जाएगा, ये एक टाइप का प्लस ही होगा, हाँ या ना तो बोल दो।
ठीक है, मोड तो लिख देते हैं, मोड अंडर रूट, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं ताकि आपको यहाँ पे जगह मिल सके, इज इक्वल टू मोड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए कॉस थीटा माइनस 1, और वो माइनस है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए कॉस थीटा प्लस 1, वो माइनस मैंने बाहर निकाल लिया मान लो। अब नीचे वाला जो है उसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी, ये पूरा एक टर्म, ये पूरा एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये वापस एक टर्म, ये दूसरा टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, तो माइनस बाहर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, ये रूट निकल जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 होल अपॉन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एलसीएम ले लो, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कैंसिल, बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस ए स्क्वायर है, उसके साथ मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लगा सकता हूँ क्योंकि 1, और नीचे अपने पास क्या रहेगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो सर वो डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर है उसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ। अब इनको आप ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, मोड में है सब कुछ, ये सब मोड में चल रहा है, मोड में, ठीक है, मोड में, मोड, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन होके ये हो जाएगा माइनस, ये बचेगा यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको ओपन करोगे तो माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या बचा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा, कैंसिल होके आप बोलो सर ये तो दोनों माइनस है, अरे भैया कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मोड के बाहर वो प्लस निकलेगा तो सब सेम, तो आंसर क्या है, बी स्क्वायर, वही हमें प्रूव करना था। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person standing at the junction of two straight paths, दो स्ट्रेट पाथ्स हैं, ठीक है, दूसरा पाथ ये है, उसके जंक्शन पे खड़ा है, अब जंक्शन पे खड़ा है मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये तो 90 है, अब ये वाली लाइन हमारी कौन सी है, ये वाली लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन हमारी क्या है 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, वो दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं ए पे। अब क्या बोला है, हमें यहाँ पे जो बंदा खड़ा है उसको यहाँ पे पहुंचना है इन द लीस्ट टाइम, लीस्ट टाइम मतलब जो कम से कम डिस्टेंस होगा तभी पहुंचेगा, बराबर, मुझे यहाँ पे पहुंचना है, दैट इज बी, और इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो मुझे अभी क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ ए बी, जो उसका पाथ होगा वो ही फाइंड करना है, दैट इज पाथ फाइंड करना है, पाथ दैट इज क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ए बी। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन पता चला, ओके, लेट जंक्शन पॉइंट बी ए, अब वो कैसे फाइंड होगा, तो इन दोनों को सॉल्व करना है, ओके, so 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 उसको नंबर 1, और 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 उसको नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है, सॉल्विंग देम, ये आप पे छोड़ रहा हूँ, सॉल्विंग देम आपको पॉइंट मिलेगा -1,17 और 22,17, देखो जंक्शन पॉइंट ये मुझे मिल गया, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड करना है, तो आपको पता है लीस्ट डिस्टेंस के लिए, ओके, फॉर लीस्ट डिस्टेंस और फॉर लीस्ट टाइम, लीस्ट डिस्टेंस क्या, लीस्ट टाइम ए बी शुड बी लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस क्या होता है, therefore AB is perpendicular to कौन सी लाइन 6x
-7y plus 8 is equal to 0. So therefore slope of 6x minus 7y plus 8 is equal to 0 कितना होगा? m1 is equal to 6 by 7 क्योंकि minus 6 by minus 7 and let slope of AB को मैं मान लेता हूँ m. ओके, सो m इंटू m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1. m क्या है आपका? फाइंड करना है. m1 क्या है? 6 by 7 इज इक्वल टू -1. Therefore m की वैल्यू -7/6. m की वैल्यू -7/6. क्लियर हो गया? अब स्लोप मिल गया. स्लोप किसका मिला? इसका. -7/6 वो पास हो रहा है इससे, तो therefore क्या लिख सकते हैं बेटा? So therefore equation of AB, that is path passing through, कहां से पास हो रहा है? -1/17 and 22/17 and having slope -7/6 is क्या होगा? y minus y1 22/17 m x minus of minus 1 plus 17. तो therefore इक्वेशन सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 119x plus 102y is equal to 125. इसको सॉल्व आप खुद करोगे ना बेटा, ये एलसीएम लेके. वो इतना मैं आप पे छोड़ रहा हूँ. 51 मिनट्स हो गए. कल संडे है ना, आराम से पढ़ते रहिएगा कि मुझे एक कुछ भी करके आज खत्म करना था. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. यहाँ पे हमारे लेक्चर खत्म होता है, ये चैप्टर भी खत्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू वालों के लिए, जिनको 11th में 12th में देनी है. तो ये चैप्टर में से भर के क्वेश्चन आएंगे, और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे प्रॉब्लम होगा. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये अच्छे से लर्न कर लीजिए. ठीक है? टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा.